बिहार में चुनावी साल कही जा रही है। इस साल चुनाव होना है और जनता सरकार के किए कार्यों का मूल्यांकन भी करेगी। अब बिहार सरकार जनता को राहत देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की तैयारी करी है ताकि जनता फिर एक बार उन्हें काम करने का मौका दे। तो दोस्तों, आपने शुरू कर दिया देखना खबर बिहार 24। मैं विवेका। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबाकर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आम लोगों की जानकारी की बात मैं आज बता रहा हूँ। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और इस शासन काल में पदाधिकारियों की पौ बारह रही और भूमि माफिया भूमि कब्जा करने में सबसे आगे रहे। जमीन किसी की, रसीद किसी की कट जाती है और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी हो जाती है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री भी कर देते हैं। बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचती है, बरसों चलती है, लोग के जूते घिस जाते हैं कोर्ट दौड़ते दौड़ते। लेकिन अब बिहार सरकार ने यह माना है कि बिहार में भूमि माफिया अंचलाधिकारी के साथ मिलकर, कर्मचारी के साथ मिलकर, अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर जमीन ओरफेर करते हैं, दाखिल खारिज, मोटेशन आदि में गड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण आम लोगों के बीच में मारपीट होती है, मुकदमाबाजी होती है, लोगों की हत्या हो जाती है। और नीतीश कुमार बार बार आम लोगों को यह कहते दिखते हैं कि जमीनी विवाद के कारण हत्या हुई है, जमीनी विवाद के कारण नरसंहार हुई है, जमीनी विवाद के कारण ही झमेला हुआ है। तो इन सारे मामले पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार ने अब यह नकेल कस दिया है कि अंचलाधिकारी जो सीओ होते हैं, अब सीओ के ऊपर निगरानी रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे डीसीएलआर ही मॉनिटरिंग करेंगे और उन सारे लोगों के काम काज के आधार पर ग्रेडिंग किया जाएगा, नंबर का ग्रेड दिया जाएगा। तो राज्य में म्यूटेशन, जमीन की मापी, जमाबंदी की त्रुटि के सुधार के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र पाना अब आसान हो जाएगा। चूंकि बिहार सरकार ने अंचलाधिकारी की मनमानी को रोकने के लिए अंचलाधिकारी के दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने के मामले सर्वाधिक सामने आए हैं। इन सारे मामले को नकेल कसने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को लगा दिया गया है। यह उनके नियंत्रणों मामले ढिलाई के लिए दोनों अफसर अब ऐसे समझ लें कि अगर जमीन के ओरफेर हुए, म्यूटेशन में मनमानी हुई या नापी में मनमानी हुई या गलत तरीके से किसी की जमीन, किसी की रसीद काट दी गई, फर्जी पंचनामा के द्वारा या फर्जी बंटवारा के द्वारा या फर्जी केवाला के आधार पर हिस्सेदारी बोल के अगर रसीद काट दी जाती है, विवाद होता है, तो अब दोषी सीओ के साथ साथ भूमि उप समाहर्ता भी माने जाएंगे। दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है ताकि मनमानी न चले और धांधली न हो। और इन सारे मामले के बीच अब अंचलाधिकारी के जमीन नापी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पंजी 2, जल निकायों और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, दाखिल खारिज आदि मामले में काम के लिए अंक दिए जाएंगे। डीसीएलआर उनका नियंत्रण करेगा, यह स्पष्ट सरकार ने निर्देश दे दिया है। अनुमंडल स्तर पर सीओ के कामकाज का चेकिंग होगी। सीओ दाखिल खारिज के निपटाने में 50 नंबर दिए जाएंगे सीओ को, और उसी प्रकार परिमार्जन
पोर्टल के मामलों का निपटारा करने पर 20 नंबर दिए जाएंगे सीईओ को। अन्य सभी कार्यों के लिए भी ग्रेडिंग और रैंकिंग व्यवस्था की गई है। सरकार ने पहल किया है कि फर्जी तरीके से जमीन की रसीद न कटे, चूंकि ऐसी मामला सामने आई है कि भूमि माफिया, जो माफिया तंत्र हैं, जो दबंग लोग हैं, वो गरीबों के जमीन को हड़पते हैं या बाहर में रहने वाले व्यक्ति के जमीन की गलत नक्शा तैयार करके, गलत पंचनामा बंटवारानामा तैयार करके, भूमि माफिया गलत तरीके से रसीद कटवा कर सीईओ के माध्यम से मोटी रकम देके और जमीन को गलत तरीके से बेच लेते हैं, जिसके कारण विवाद पैदा होता है। इस विवाद को खत्म करने के लिए, सीईओ पर नकेल कसने के लिए यह व्यवस्था सरकार ने किया है और इस आशय की जानकारी सारे जिला के जिला पदाधिकारी को भेज दी गई है और अब सीईओ को नंबर दी जाएगी और अगर दोषी पाए गए तो सीईओ और डीसीएलआर दोनों पर कार्रवाई होगी। सीईओ की मनमानी अब नहीं चलेगी। यह चुनावी साल में नीतीश कुमार का फैसला है। 15 साल तक इनकी आंख न खुली, 15 साल तक भूमि माफिया और सीईओ लूटते रहे बिहार को और बिहार के जनता की जमीन को लूटती रही माफियाओं के द्वारा अंचलाधिकारी के सहयोग से। लेकिन अंत समय में अब उनकी नींद खुली है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होगी या जनता को राहत मिलेगी। यह कमेंट बॉक्स में आप जाकर अवश्य लिखेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।